चलिए देखेंगे हम लोग मिट्टी के बारे में। और मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि भारत में लगभग कुछ ही किलोमीटर पे मिट्टियों का स्वरूप जो है, मिट्टियों के जो प्रकार हैं वो अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाता है कि भारत में लगभग 46 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। ठीक है, सबके अपना अलग अलग महत्व हैं। कई ऐसी संस्था है, तो उन संस्थाओं के माध्यम से भी अगर देखा जाए, एक संस्था है कजरी, उसके माध्यम से देखेंगे तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। लेकिन 8 प्रकार की मिट्टी नहीं आपको पढ़ना है। जैसे अब हमने क्या बोला 46 प्रकार, तो 46 प्रकार नहीं पढ़ना है आपको। बेसिकली जो मिट्टी पढ़ना है वो 4 प्रकार के पढ़ने हैं। और पहला चीज मिट्टी के बारे में सुन लीजिए, ये नॉन रिन्यूएबल है, याद रखिएगा। यानी नॉन रिन्यूएबल कहने का मतलब क्या, अनवीकरणीय। ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल के रूप में देखते हैं। बनने में हजारों लाखों वर्ष लगता है। एकदम आसान भाषा में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिट्टी का अध्ययन। तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी, याद रखिएगा। अगर हम लोग इसके अध्ययन की बात करेंगे कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी मृदा का अध्ययन, मिट्टी यानी मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। और ये क्या है भाई, पेडोलॉजी, ध्यान रखिएगा, ये नॉन रिन्यूएबल है। इसको रिन्यूएबल के रूप में कई लोग बोलते हैं कि ये रिन्यूएबल है। नहीं नहीं, प्राकृतिक संसाधन में को हम लोग 2 वर्ग में एक मुख्यतः बांटते हैं। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिसकी पुनः पूर्ति आसानी से हो जाए, तो भाई इसको बनने में तो हजारों लाखों वर्ष लगता है। सोचने वाली बात है। कॉन्सेप्ट के साथ अगर देखेंगे तो ये तो प्राकृतिक अनवीकरणीय संसाधन यानी नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में इसको देखा गया। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, जलोढ़ मृदा के बारे में। क्या है भाई, तो इसका निर्माण कैसे होता है। और भारत में सर्वाधिक जो मिट्टियां जो पाई जाती हैं, सर्वाधिक जो भाग पे जो मिट्टी पाई जाती है, उसमें एलुवियल सॉइल का ही नाम आता है, यानी जलोढ़ मिट्टी का ही नाम आता है। देखेंगे ऐसे कहा जाता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र सिंध नदियों के द्वारा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र याद रखिए, सिंध भी याद रख सकते हैं, जो भी अवशिष्ट पदार्थ जो बहाकर लाए जाते हैं, उन अवशिष्ट पदार्थों से ही, अब मान लीजिए अपने साथ बहुत सारा कंकड़ बालू गिट्टी, उसी से ना मिट्टी का निर्माण होगा, टूटेगा फूटेगा, तो वहां से इस मिट्टी का निर्माण हुआ। किसका, जलोढ़ मिट्टी का। तो स्वाभाविक है कि ये मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ होगी, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बहाकर लाई जा रही है। तो इस मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी के रूप में देखा गया। लेकिन सिंपल सा सोचिए, सब हर, जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, अपने पे भी ले सकते हैं। कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो इसमें भी यही चीज है। इसको भी हम लोग 2 भाग में देखें, खादर और बांगर। ध्यान रखिएगा, खादर और बांगर। खादर को बोला गया न्यू एलुवियल, याद रखिएगा, और बांगर को बोला गया ओल्ड एलुवियल। कारण क्या, ये उपजाऊ है और ये अनुपजाऊ है। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो इसको उपजाऊ माना गया। ठीक है, लेकिन अब खादर में क्या है भाई, यहां आसानी से जल पहुंचता है। अब मिट्टी को क्या चाहिए, जल चाहिए। सोचने वाली बात है, मिट्टी को क्या चाहिए, जल चाहिए। तो उसी तरह से इसको बांटा गया 2 भाग में, तो इसको खादर और ये बांगर। तो खादर को क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियल, यानी नई जलोढ़ मिट्टी या मृदा। और बांगर को बोला गया ओल्ड एलुवियल। बिहार में भी इसका अलग नाम है, जैसे कछारी मिट्टी जो बोला गया। ठीक है, वो फिर हम बिहार जब बात करेंगे तो फिर अलग तरीके से उस पर हम बात कर लेंगे। तो इसको हम लोग खादर और बांगर में बांटे। खादर को बोला गया न्यू एलुवियल, याद रखिएगा, नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी। और इसको क्या बोला गया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब ये देखिए कि भारत में जो मैक्सिमम जो फसलें जो होती हैं वो गेहूं और चावल के लिए जानी जाती है। तो ये गेहूं और चावल के लिए उपयुक्त मानी गई। अब आपको चावल, अब वहां यहां से एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि चावल की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो चावल के लिए बारिश का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन गेहूं के लिए बारिश का ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए। तो फिर हम लोग उस पर भी बात करेंगे आराम आराम से। ऐसा नहीं कि उस पर बात नहीं करेंगे, हम आराम आराम से एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी से एक ही आप 2 क्वेश्चन जो पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसको देख लीजिए कि ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये मालवा का क्षेत्र है, याद रखिएगा, मालवा का क्षेत्र में ये मिट्टी काफी पाई जाती है।
और बेसाल्ट के टूटने और फूटने से, याद रखेगा, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने से इसका निर्माण होता है। अब देखेंगे इसका एक और नाम है रेगुर, ठीक है। तो रेगुर जो इसका नाम है, ध्यान रखेंगे। तो अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस मिट्टी में उत्पादन किसका होता है, तो क से काली और क से कपास, इस चीज का रखेगा। क से काली और क से कपास, ये महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्रों में ज्यादा ये मिट्टी देखने को मिलती है। क्लियर हुआ। तो ये भी, हाँ एक चीज और, यहाँ एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, काली कपासी मिट्टी, तो काली कपासी नाम से ही, लेकिन अगर ज्वालामुखीय मिट्टी कह दे तो ये काली मिट्टी ही है, याद रखेगा। तो ये मालवा के क्षेत्र में पाया जाता है बेसिकली, मैक्सिमम, अधिकतम, और ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, सिंपल सा, आप देखे भी होंगे किसी भी क्लास का, खासकर आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो डायरेक्ट लिखा है, और ये कपास के लिए उपयुक्त मानी गई है। क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं, देख लीजिए कि काली या ये एक और हम क्या बताए, लाल या पीली मिट्टी। भाई लाल रंग होने का कारण क्या, लाल रंग होने का कारण होता है आयरन ऑक्साइड, याद रखिएगा, ये आयरन ऑक्साइड लाल रंग होने का कारण है। इस पर भी हम लोग क्वेश्चन पे भी बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आयरन ऑक्साइड, अब ये लाल रंग होने का कारण है आयरन ऑक्साइड, और ये याद रखिएगा कि ये मोटे अनाजों के लिए काफी उपयुक्त माना गया है। यानी ये लाल या पीली मिट्टी को हम लोग मोटे अनाज, जैसे आप कहते होंगे ना कि ज्वार है, बाजरा है, अभी आप देखे भी कि 2023 जो था अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष, वो मोटे अनाजों को, तो इसका कारण क्या है कि उस अनाज को भी प्रोत्साहित किया जाए। भाई देखिए वही तो हेल्दी है ना, हेल्दी अगर फूड्स के रूप में देखा जाए, भोजन के रूप में देखा जाए, तो मोटे अनाज ही हैं। बाकी तो ये सब फास्ट फूड जो खाते हैं, मम्मी का चाउमीन और ये ढाबा, और मम्मी बना दो पिज्जा, ये तो मम्मी भी गुस्साती होगी कि ये सब बाहर से ही ढाबा मंगा के खाए, मम्मी को आराम होगा। नहीं, ज्यादा आप लोग खाती हैं, कुछ नहीं, मम्मी चाउमीन बना दो, आज 2 मिनट में मैगी बना दो, 2 मिनट वाला हो जाइएगा, ठीक है। तो ये नहीं, तो कम से कम मोटे अनाजों को खाना चाहिए, इस चीज का रखेगा। क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग लेटेराइट मिट्टी की बात करेंगे। देखिए ये लगभग जैसे आप ऊंचे जो क्षेत्र जो होते हैं वहां पे लेटेराइट मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, और ये जो इसका जो है, याद रखेगा, ये मसालों के लिए उपयुक्त माना गया, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, काजू हो गया, आई बात समझ में। तो ये जो मिट्टी जो मानी गई, याद रखिएगा, कौन, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी जो मानी गई है वो जैसे चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई, कहवे की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई। अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया काजू की खेती के लिए, यानी लाल लेटेराइट मिट्टी में किसका उत्पादन होता है, तो काजू भी क्या है, एज ए मसाला ही है ना, एक तरह से ड्राई फ्रूट्स है, तो उसका भी जो उत्पादन जो होता है वो लेटेराइट मिट्टी में ही होता है, इस चीज का रखेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो जलोढ़ मिट्टी लिखवा दिए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी में क्या लिखवा है, इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ बहाकर लाए जाते हैं उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। खादर को बोला गया नई जलोढ़ और बांगर को बोला गया पुरानी जलोढ़। इसके बाद काली मिट्टी लिखेंगे, काली मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी के बारे में लिखेंगे, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसको रेगुर मिट्टी क्वामा, काली कपासी मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी क्वामा, काली कपासी मिट्टी क्वामा, ज्वालामुखीय मिट्टी भी कहते हैं, ज्वालामुखीय मिट्टी भी कहते हैं। भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण, रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी, भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण, भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के, बेसाल्ट लावा बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण होता है, अपक्षय एवं अपर्दन के कारण होता है। मालवा वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। हो गया। अगर राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि। अगर राज्य पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, जो पश्चिमी जो ये में होगा तो आप उसको लिखिए, गुजरात लिख लीजिए, महाराष्ट्र लिख लीजिए, ठीक है,
गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि। गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि। और ये किसके लिए उपयुक्त मानी गई? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। आगे क्या है? हाँ, लाल मिट्टी लिखेंगे। लाल मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की अधिकता। आयरन ऑक्साइड की अधिकता। आयरन ऑक्साइड की अधिकता। लाल या पीली मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता पाई जाती है। सिलिका एवं आयरन की बहुलता पाई जाती है। हो गया। उसके बाद क्या है? लेटेराइट मिट्टी ना, लिखेंगे लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी लिखेंगे। लेटेराइट मिट्टी अधिकतम ऊंचे स्थानों पर यानी जो हिली जो एरिया होता है वहीं पर पाई जाती है। यह मसालों की खेती के लिए उपयोगी होती है। यह मसालों की खेती के लिए उपयोगी होती है। यह मसालों की खेती के लिए उपयोगी होती है। हो गया। चलिए एक और हेडिंग बनाइए, इसी में लिखवा दे रहे हैं अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। देखेंगे अम्लीय और क्षारीय मृदा में क्या है, इसको क्या बोलेंगे? अम्लीय और क्षारीय मृदा, बस ज्यादा कुछ नहीं, इसमें हम समझा दे रहे हैं। देखिए अम्ल होता है क्या? जो 7 से कम, 7 से कम को क्या बोलेंगे? एसिड। और 7 से ज्यादा को क्या बोलेंगे? 7 से ज्यादा को क्या बोलेंगे? क्षारीय। तो लिखिए मिट्टी का पीएच मान कम होना। पीएच मान यानी कहां से? 7 से कम। देखिए पीएच मान का मतलब क्या होता है? पोटेंस। सुनिए, पीएच मान का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसका रेंज होता है 0 से लेकर 14 तक। तो 0 से लेकर 14 तक, तो 7 से कम में क्या हो जाएगा? तो कोई कहेगा कि पीएच मान कम, तो पीएच मान कम यानी क्या? और पीएच मान अधिक का मतलब क्या हुआ? लिखेंगे पीएच मान का कम होना मिट्टी की अम्लीयता को, मिट्टी की अम्लीयता को, मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान का अधिक होना, तथा पीएच मान का अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को दर्शाता है। मिट्टी की क्षारीयता को दर्शाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी वाला क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, तो ये मिट्टी में हम ब्रीफ करके आपको बताएं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी मुख्यतः 4 वर्ग में: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, खादर और बांगर, रेगुर मिट्टी। ठीक है, उसके बाद आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल, फेरिक ऑक्साइड, और ये मसालों की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग के मिट्टी के बारे में। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और इसमें क्या लिखना है वो लिखिए।